आज हम किसी एक घटना, किसी एक शहर या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। आज हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, और उस समाज की बात कर रहे हैं जिसे हम लोकतांत्रिक भारत कहते हैं। सवाल बहुत साधारण है, लेकिन जवाब बहुत असहज है। सवाल यह है कि क्या भारत में न्याय सबके लिए बराबर है, या फिर न्याय का तराजू धर्म, पहचान और बहुसंख्यक भावना के हिसाब से झुकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह कैसे संभव है कि एक मामले में इंसाफ आने में 10 साल लग जाते हैं और दूसरे मामले में 1 साल के भीतर ही फैसला सुना दिया जाता है। यह तुलना किसी की मौत को दूसरे की मौत से बड़ा या छोटा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझाने के लिए है कि हमारी न्यायपालिका और सामाजिक प्रतिक्रिया किस तरह काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद अखलाक की। 28 सितंबर 2015 की रात उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक को एक भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। आरोप था कि उनके घर में गाय का मांस रखा गया है। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। अखलाक मर गए, उनका परिवार बिखर गया, लेकिन न्याय की प्रक्रिया वहीं खड़ी रह गई जहां अक्सर वह रुक जाती है, तारीख के बोझ के तले। आज जब इस घटना को 10 साल पूरे हो चुके हैं, तब भी यह सवाल उठता है कि क्या अखलाक को न्याय मिला। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की रिपोर्ट बताती है कि इस मामले में राज्य सरकार ने आरोपियों के खिलाफ केस को वापस लेने की कोशिश की, जिसे अदालत में चुनौती दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आरोप तय होने में भी लगभग 1 दशक लग गया, यानी न्याय की प्रक्रिया खुद पीड़ित के परिवार के लिए एक सजा बन गई। अखलाक की पत्नी, उनके बच्चे हर तारीख पर अदालत के चक्कर काटते रहे और समाज आगे बढ़ता रहा। अब आइए बहराइच की ओर। 2024 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अदालत ने 1 साल के भीतर फैसला सुना दिया है। तेजी से चली प्रक्रिया अपने आप में गलत नहीं है, बल्कि आदर्श स्थिति यही होनी चाहिए कि हर मामले में न्याय जल्दी मिले। लेकिन यहाँ सवाल फैसले की गति से ज्यादा फैसले की भाषा और संदर्भ का है। क्लेरियन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सजा सुनाते समय अदालत ने मनुस्मृति का हवाला दिया। फैसले में यह भी दर्ज किया कि पीड़ित के नाखून नोचे गए और उसके साथ अत्यधिक क्रूरता की गई। लेकिन द क्विंट की फैक्ट चेक रिपोर्ट बताती है कि पुलिस के आधिकारिक बयान इन दावों से मेल नहीं खाते, यानी तथ्य विवादित हैं, लेकिन वे न्यायिक टिप्पणी का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ सवाल यह उठता है कि जब हमारे पास संविधान है, भारतीय दंड संहिता है, स्थापित कानून सिद्धांत हैं, तो फिर धार्मिक ग्रंथ का हवाला न्यायिक फैसलों में क्यों और कैसे आ सकता है। ये घटना 13 अक्टूबर 2024 की है, जिसमें मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान महाराजगंज कस्बे में कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया था और घटना के दौरान रामगोपाल मिश्रा की निर्मम रूप से मां भारती के सपूत की हत्या की गई थी, जिसमें 13 लोगों को जो के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय द्वारा प्रेषित किया गया और विचारण के उपरांत 10 लोगों को सिद्ध दोष किया गया और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई न्यायालय को, जिसमें 9 लोगों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक मुलजिम सरफराज उरेंको को मृत्युदंड की सजा सुनाई। यहीं से न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर है, लेकिन जब हम अलग अलग मामलों में अलग अलग रफ्तार, अलग अलग संवेदनशीलता और अलग अलग सामाजिक प्रतिक्रिया देखते हैं, तो यह बराबरी कागज पर सिमट कर रह जाती है। अखलाक के मामले में 10 साल की देरी और बहराइच के मामले में 1 साल में फैसला। यह अंतर सिर्फ संयोग नहीं लगता, यह एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। 2014 के बाद से हुई मॉब लिंचिंग्स की रिपोर्ट्स को देखें तो यह साफ बताती हैं कि इन घटनाओं में पीड़ितों का बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से है। इन मामलों में या तो केस लंबे समय तक लंबित रहते हैं, या आरोपी जमानत पर बाहर रहते हैं और दोष सिद्ध का दर बेहद कम है। मौत तुरंत हो जाती है, लेकिन न्याय वर्षों तक नहीं आता। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह उस सामाजिक माहौल की बात है जिसमें कुछ मौतें राष्ट्रीय शोक बन जाती हैं और कुछ मौतें स्थानीय खबर से आगे नहीं बढ़ पाती। वो बगल में मंदिर था ना, इसलिए उसी के बगल खेलने वाला जगह है। क्या हुआ वहाँ? वही लोग बोला था कि ये लोग मियाँ लोग यहाँ खेलता है मंदिर के बगल में। ये लोग का तो हम लोग गाड़ी को राम मंदिर उद्घाटन तो लोग खुश था ना, ये बोल रहा था जाना पड़ेगा तुम लोग को, यहाँ पे अब रहने का जगह नहीं बचेगा। क्या बोले? अब ना सुन के आ गए। घर में आके किसी को बताया नहीं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार मामले में भीड़ हिंसा को लोकतंत्र पर हमला बताया था। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए और पुलिस व प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
सवाल यह है कि इन निर्देशों का पालन कितना हुआ। आज भी ज्यादातर राज्यों में न तो अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट दिखते हैं और न ही समयबद्ध न्याय। अब जरा आप इसी हफ्ते की 2 घटनाओं को देखिए। बिहार और बरेली की घटनाओं पर नजर डालिए। बिहार में मोहम्मद अतहर नाम के युवक की कथित तौर पर भीड़ द्वारा पिटाई की गई। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। नाखून नोचने जैसे आरोप भी सामने आए। लेकिन इस घटना पर राष्ट्रीय स्तर की बहस नहीं हुई, टीवी स्टूडियो में शोर नहीं मचा। इसी तरह बरेली में एक मुस्लिम युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसकी बेटी के सामने। इन घटनाओं पर भी एक तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैट को खोल के पेट्रोल डाल दिया और धिपा करके उसके बाद मारता था। और के बाद खाल उजड़ जाता था गरम से, ये समझे, खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया। सवाल यही है कि ऐसा सन्नाटा आखिर क्यों है? क्या इसलिए कि पीड़ित मुस्लिम है या फिर इसलिए कि इस तरह की घटनाओं को हम धीरे धीरे सामान्य मानने लगे हैं? बहराइच के संदर्भ में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो एक और डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। वीडियो में लोग कैमरे पर कहते हैं कि उन्हें कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया जाए। हमारी सर मांग यही है क्योंकि प्रशासन को साइड में करिए, हम लोग खुद मुकाबला कर लेंगे, खुद मुकाबला। आप चाहते हैं कि प्रशासन हट जाए? जी सर। हाँ, बताइए बिल्कुल। हाँ, बताइए। गोली चलाया है, वैसे ही उसको हम लोग मारेंगे। और रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ हद तक वही हुआ भी कि भीड़ को छोड़ दिया गया उनके जैसे तैसे पर। सब आग लगा के लूट फूक लेंगे हमारे सबके घर, सब चीज खाना रहा झगड़ी बच्चा सब लूट लेंगे। ये वाली देखिए सर, ये मेरी गाड़ी है सर, यही मेरी रोजी रोटी थी और मेरे पास कोई जरिया, कोई जमीन, कोई जायदाद नहीं रखी है। पुलिस यहाँ 2 गाड़ी थी पहले से, लेकिन जब यहाँ दंगा परसूद हुआ तो वो पानी वाला जो होता है वो था और दो मतलब पुलिस 2 गाड़ी थी। 1-2 पुलिस वाले नहीं थे, 100-150 पुलिस वाले थे। वो लोग लेकर गाड़ी चले गए। जब दंगा परसूद यहाँ डाउन होने लगा, जब लोग यहाँ गए, सामने वहाँ बैठे थे उस पेड़ के पास, इतने फोन मैंने 100 नंबर 102 नंबर, एम्बुलेंस वाले बोले हमारे लायक की कोई सेवा है तो बताइए। तो हमने कहा अभी कोई खत्म नहीं हुआ है। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है। पहले जुलूस निकलता है जिसमें मुस्लिम विरोधी नारे और गाने बजाए जाते हैं। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसे तुरंत हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाता है। फिर प्रशासन की कार्यवाही अक्सर विरोध करने वालों के घरों तक पहुंचती है। अगर कोई विरोध ना भी करे तो भीड़ में से कोई ना कोई खुद को धर्म रक्षक समझकर किसी के घर या मस्जिद में झंडा फहराने की कोशिश करता है। इसके बाद टकराव होता है, ये भी स्वाभाविक है। और अगर उसमें किसी की जान चली जाती है या कोई नुकसान होता है तो फिर शोभा यात्रा के नाम पर भीड़ इकट्ठा की जाती है, जिस भीड़ में भावनाओं का उबाल होता है और वो भीड़ हिंसक हो जाती है और पूरा मामला हिंसा में बदल जाता है। यह पैटर्न नया नहीं है। 2002 से लेकर 2025 तक आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। मीडिया की भूमिका यहाँ बेहद अहम हो जाती है। आर्यन मिश्रा की हत्या, जिसे गौ तस्करी के शक में मारा गया, उस पर व्यापक मीडिया कवरेज हुई। लेकिन क्या आपने दिल्ली में एक CISF कांस्टेबल द्वारा नाबालिग साहिल की गोली मारकर हत्या की खबर उसी तरह देखी? नहीं देखी होगी। यह दोहरापन सिर्फ मीडिया का नहीं है, यह समाज का भी दोहरापन है। हम तय कर चुके हैं कि कौन सी मौत हमें विचलित करेगी और कौन सी नहीं करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की इस स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। ईस्ट एशिया फोरम की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मामले में दोहरे मानदंड देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट में मॉब वायलेंस, कानून देरी और राजनीतिक संरक्षण जैसे मुद्दों का जिक्र है। यह रिपोर्ट किसी देश विरोधी एजेंडे का हिस्सा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर लोकतंत्र में समानता का सिद्धांत कमजोर होगा तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ेगा। एक बात साफ समझ लीजिए, मुसलमानों की भावनाओं को अक्सर भावना नहीं माना जाता है, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय की भावना इतनी संवेदनशील मानी जाती है कि किसी के सांस लेने से भी आहत हो सकती है। यही वह असमानता है जो धीरे धीरे सामान्य बना दी गई है। हालत यह है कि गरीब मुस्लिम को मारने वालों को माला पहनाई जाती है, बलात्कारियों को संस्कारी कहा जाता है और जो जितना बड़ा मुस्लिम हेटर होता है उसे उतना बड़ा पद मिलता है।
और इनमें सिर्फ सत्ता की नहीं, हमारी यानी आम जनता की भी सहमति शामिल है। हम देखते हैं, सिर हिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे सड़क पर मरे किसी जानवर को देखकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब अन्याय नया न्यू नॉर्मल बन जाता है तो लोकतंत्र बीमार हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है, सवाल यह है कि क्या हम अब भी उस संविधान पर भरोसा करते हैं जो सबको बराबरी का हक देता है। अगर जवाब हाँ है तो फिर हमें यह पूछते रहना होगा कि अखलाक के 10 साल क्यों और बहराइच के 1 साल कैसे, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की आखिरी सांस है। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। मैं हूँ रियाज हैदर। धन्यवाद।